इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक था ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की प्रकृति, ये सब ज्ञान की अवधारणा, इन सब के बारे में जो है वो लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यूनिट फर्स्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ नॉलेज दो। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्वभौमिक ज्ञान और एक होता है प्रयोगात्मक या अनुभव पर आधारित ज्ञान। देखिए, जब हम बात करते हैं सार्वभौमिक ज्ञान की, तो सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगह व्याप्त हो। सार्वभौमिक जो सभी जगह व्याप्त हो, सभी जगह समान हो, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, चाहे वो किसी कोई राज्य की बात करें, चाहे वो देश की बात करें, चाहे वो दूसरे देश की बात करें, वहां पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है और वो जो है एकदम सत्य है, फैक्ट है, उसको कहीं भी कोई चेंजेस भी उसमें नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल को जैसे 5 और 5 कितने होते हैं? 5 और 5 10 होते हैं। क्या इसको कहीं बदला जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे राज्य में तो 5 और 5 10 होते हैं और दूसरे राज्य में, दूसरे क्षेत्र में आप चले जाओ, वहां पर 5 और 5 11 होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक ज्ञान। जैसे यदि आपसे कहा जाए ये जो ज्ञान होता है वो किस पर आधारित होता है? ये ज्ञान होता है सिद्धांतों पर आधारित। किस पर आधारित होता है? जो सार्वभौमिक ज्ञान होता है वो सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांतों पर आधारित मतलब जैसे कि यदि आपसे कहा जाए कि हमारी पृथ्वी गोल है, हमें पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये हमने कहीं पढ़ा है, हर जगह सुना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, लेकिन कैसे, ये कैसे सिद्ध हुआ कि हमारी पृथ्वी गोल है? भाई कहीं ना कहीं रिसर्च हुआ है और रिसर्च के माध्यम से हमें ये पता चला है कि हमारी पृथ्वी गोल है। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पृथ्वी मतलब ये सार्वभौमिक ज्ञान है, सभी के लिए समान है कि हाँ पृथ्वी गोल है और इस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रख सकता। तो जो सार्वभौमिक ज्ञान होता है वो अनुभव पर आधारित नहीं होता है। इस पर आधारित नहीं होता है, अनुभव पर आधारित नहीं होता है। ऐसा ज्ञान, इसको हम भौतिक ज्ञान या सूझबूझ का ज्ञान भी इसको बोलते हैं, लेकिन इसको ना इंद्रिय यानी कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं और जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है, इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, ये क्या मानता है कि हमारी जो बुद्धि है, बौद्धिक शक्ति, हमारी सूझबूझ से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक ज्ञान, जो कि अनुभव से नहीं मिलता है। इसके बाद आते हैं हम क्या? प्रयोगात्मक या अनुभव पर आधारित ज्ञान। यहाँ पर यदि हम कहें, क्योंकि इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है प्रभाविक ज्ञान भी बोलते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जो अनुभव पर आधारित ना हो, अनुभव पर आधारित ना हो। क्लियर? तो सार्वभौमिक ज्ञान जो सभी जगह समान है, जिस पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम नेक्स्ट, प्रयोगात्मक या अनुभव आधारित ज्ञान। अब हम बात करते हैं अनुभव की। तो हमें जो अनुभव होता है वो किसके माध्यम से होता है? हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब हम खुद से कोई काम करते हैं, हम करके सीखते हैं, तो जैसे किसी चीज को हम गए, हमने देखा वहां पर, जैसे सपोज दैट कि हम हिस्टोरिकल टूर पर हम गए, हम कुतुब मीनार देखने के लिए गए और हमने खुद ने वहां पर देखा, तो हमारी आंखों से देखा, हमारी आंखों से पढ़ा, हमने सुना। और जब हम करें कि हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो हमें इसका ज्ञान होता है कि भाई ये जो है ये मीठा है, ये खट्टा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। तो ये सारी चीजें
यूनिवर्सल होता है, ठीक है। ये जो ज्ञान होता है ये क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, यानी कि अनुभव जो हमें खुद को अनुभव हुआ है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हुआ है, ऐसा ज्ञान क्या बोलते हैं, इसको प्रयोगात्मक या अनुभव आधारित ज्ञान इसको बोला जाता है। इसको एक्सपेरिमेंट करके हमने प्राप्त किया है। इस तरह के ज्ञान को बोलते हैं अधिकारात्मक ज्ञान बोलते हैं, ऐन्द्रिक ज्ञान बोलते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान बोलते हैं, विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। विशिष्ट ज्ञान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है सबको अलग अलग होता है, सबको एक जैसा नहीं होता है। ये ज्ञान क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ये ज्ञान पूरी दुनिया के लिए समान है, लेकिन ये ज्ञान ये व्यक्तिगत है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी जो रुचि होती है, प्रतिभा होती है, वो अलग अलग होती है और हम उसी क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो मैंने आपको बताया इसको जो अन्य नामों से जाना जाता है वो जाना जाता है अधिकारात्मक ज्ञान, ऐन्द्रिक ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है, वैज्ञानिक ज्ञान जो प्रयोगों के आधार पर हमें प्राप्त होता है, एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त होता है, विशिष्ट ज्ञान यानी कि ये एक मुख्य ज्ञान है, इसको हम सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके कि जो ज्ञान है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक ज्ञान और अनुभव आधारित ज्ञान, ठीक है। इसके बाद में देखिए दर्शन शास्त्र की बात आती है कि दर्शन शास्त्र में फिलोसफर्स क्या मानते हैं और दर्शन शास्त्र में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। दर्शन शास्त्र में भी ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, अपरा और परा। अपराविद्या और पराविद्या। परा और अपरा की जब बात आती है तो भारतीय दर्शन के अनुसार ये ज्ञान किसके अनुसार है, दर्शन भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पराविद्या और अपराविद्या। देखिए जब हम परा और अपराविद्या की बात करते हैं तो ये जो पराविद्या है ये भौतिक जगत से जुड़ी हुई है, इसको हम भौतिक ज्ञान से जोड़ते हैं, भौतिक जगत से जोड़ते हैं, ठीक है, किसको, पराविद्या, क्लियर। और ये जो विद्या होती है, ये जो पराविद्या होती है वो दुनिया से संबंधित होती है, यानी कि दुनिया से संबंधित ज्ञान किसके अंतर्गत आता है, पराविद्या के अंतर्गत। और यहीं पर यदि हम अपरा की बात करें तो अपराविद्या जो है ये आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, यानी बोलते हैं कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, हमें मतलब कि धर्म की तरफ जो धार्मिक होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना, और मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। तो ये जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है। इसका संबंध किससे होता है, आध्यात्मिक जगत से। ये इस ज्ञान को निम्न स्तर का ज्ञान माना जाता था और अपराविद्या इसको सबसे उच्च स्तर का ज्ञान माना जाता है। देखिए यहाँ पर बात करें कि ये जो है ये ज्ञान आध्यात्मिक जगत से ईश्वर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और ये जो ज्ञान है वो क्या है, निम्न श्रेणी का ज्ञान इसको बोलते हैं, कि इसको माना जाता है निम्न श्रेणी का ज्ञान है, ये दुनिया से संबंधित होता है, यानी कि हमारे जो
किस किस तरह का कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारी प्रकृति कैसी है, क्या है, ये हमें हमारे जीवन को जीने के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हम उस तरह का ज्ञान लेंगे जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, हमारे जो है हमारा हम आत्मनिर्भर बन सके, हमारा जीवन अच्छे से चल सके, हमारे जीवन स्तर में सुधार हो सके। लेकिन यहाँ की यदि हम बात करें तो ये जो है आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, इसको हम ईश्वर से संबंधित मानते हैं, इसको हम दुनिया से जगत से संबंधित मानते हैं, इसलिए इसको निम्न स्तर का ज्ञान बोला जाता है और इसको उच्च स्तर का ज्ञान समझा। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा? दर्शन शास्त्र के अनुसार। भारतीय दर्शन शास्त्र में ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। ये जो है इसको हम प्रकृति से भी जोड़ते हैं, इसको हम प्रकृति से भी इस तरह से ज्ञान को हम प्रकृति से भी जोड़ते हैं, ये प्रकृति से भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपके ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सार्वभौमिक ज्ञान और अनुभव आधारित ज्ञान। अनुभव आधारित ज्ञान जिसको हम इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं, विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं, जो सबका अलग अलग होता है, जो व्यक्तिगत होता है। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें, सार्वभौमिक ज्ञान की बात करें तो 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। ये ज्ञान भौतिक शास्त्र और गणित को ज्यादा महत्व देता है कि हाँ ये एकदम फैक्ट होता है, प्रैक्टिकल में क्या आता है कि 2 और 2 4 होते हैं और 5 और 5 10 ही होते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, यदि पृथ्वी गोल है तो हाँ पृथ्वी गोल है। और इस तरह का ज्ञान को ये बुद्धि पर आधारित होता है, इसको ये सूझबूझ पर आधारित होता है। सार्वभौमिक ज्ञान जो है वो अनुभव आधारित नहीं होता है। ठीक है, सार्वभौमिक ज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है। मेरे ख्याल से आपको ये ज्ञान के प्रकार आपके क्लियर हो गए होंगे।